एक ट्रायंगुलर लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी त्रिकोणीय प्लेट का बच्चों जड़त्व आघूर्ण, इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ये देखिए साहब, ये आपको एक ट्रायंगुलर लैमिना दे रखी है। ट्रायंगुलर लैमिना मतलब ये एक ट्रायंगुलर प्लेट है बच्चों, जो कि इस तरह से सॉलिड प्लेट है। मतलब मास यहाँ पर भी बिखरा हुआ है, ऐसा नहीं कि केवल मास जो है साहब केवल बाउंड्री पर है। मास जो है बच्चों वो यहाँ पर कहाँ पर है, इस पूरे के पूरे एरिया में फैला पड़ा है। और मान लीजिए चलिए इसका मास बच्चों आपको दे रखा है कैपिटल M, और इसके बेस की जो लेंथ है बच्चों वो है B, बेस की जो लेंथ है वो है B। और ये सपोज कर लीजिए कि साहब इसकी जो हाइट है वो है h, इसकी हाइट h है, इसका बेस B है। आपको इस एक्सिस के अबाउट, मतलब यूँ कहा जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बच्चों किसके अबाउट, वी हैव टू फाइंड आउट इट्स mi अबाउट बेस, इसके बेस के अबाउट mi बताना है। तो आप स्वयं भी बच्चों थोड़ी देर के लिए, क्षणिक देर के लिए वीडियो को चाहे तो पॉज करके खुद भी कर सकते हैं। देखिए ट्रायंगुलर प्लेट आपके पास में जिसका मास कैपिटल M है, जिसकी बेस की लेंथ बच्चों B और जिसकी हाइट h है। क्षणिक देर के लिए वीडियो को पॉज करके करें। अभी देखिए साहब कैसे करेंगे इस केस में। हम लोग एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पर ये इस तरह की एक ट्रायंगुलर प्लेट है। मैं ये नहीं जानता कि ये जो ट्रायंगल है भैया ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है या आइसोसेलेस ट्रायंगल है या राइट एंगल ट्रायंगल है या एक सैलिन ट्रायंगल, आई डोंट नो। बट एक काम करें हम यहाँ पर एक ऐसी पतली सी स्ट्रिप ले लेते हैं इस तरह की। मैं इस तरह की पतली सी स्ट्रिप ले लेता हूँ। ये लीजिए, मैंने इस तरह की पतली सी स्ट्रिप एज्यूम कर ली बच्चों। अब ये जो मैंने स्ट्रिप एज्यूम कर ली है, सपोज कीजिए कि ये मैंने बच्चों इसकी जो थिकनेस ली, वो थिकनेस मैंने बच्चों मान लीजिए कितनी ले ली, dy। मैंने इसकी थिकनेस dy ले ली और उसकी मैंने इस एक्सिस से, जिस एक्सिस के अबाउट आपको mi बताना है, यूजुअली उस एक्सिस को हम लोग o डैश से रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं, तो मैं इसे o डैश से ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब मैं एक काम करूँ, मैंने एक ऐसी पतली सी स्ट्रिप ले ली जिसकी थिकनेस बच्चों dy है और जो इस एक्सिस से y डिस्टेंस पर है। तो साहब मैं पहले इस पतली सी स्ट्रिप का, या ये जो पतली सी मैंने रॉड टाइप एक ले ली है बच्चों, मैं इसका एरिया निकालता हूँ। और इसका एरिया निकालने के लिए मुझे इसकी थिकनेस निकालना पड़ेगी। अब एक काम करें बच्चों, यहाँ पर मैंने इसको सपोज कर लीजिए नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B, इसको नाम दे दिया C, और एक काम करें बच्चों, इसको मैं नाम दे देता हूँ D और इसको मैं नाम दे देता हूँ बच्चों E, दे दिया। अब यहाँ पर एक बात तो आप समझ सकते हैं बच्चों, जो ट्रायंगल ADE है बच्चों, जो ट्रायंगल ADE है, ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। भाई ये ट्रायंगल और ये दोनों, ये छोटा वाला ट्रायंगल जो आपको दिखाई दे रहा है बच्चों ADE, और जो बड़ा वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ABC, वो दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। क्यों सिमिलर हैं बच्चों? क्योंकि दोनों में ये एंगल सेम है और ये दोनों साइड्स भी सेम है। इनफैक्ट इसी के पैरेलल ये है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं बच्चों, तो उनके परपेंडिकुलर का रेशो उनके बेस के रेशो के बराबर होता है। आप जानते हैं उनके परपेंडिकुलर का रेशो उनके बेस के रेशो के बराबर होगा। अब एक बात आप समझ सकते हैं बच्चों, अगर ये डिस्टेंस y है तो ये जो डिस्टेंस आपको जो दिखाई दे रही है बच्चों, दिस डिस्टेंस वुड बी इक्वल्स टू h माइनस वाई। भाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y और पूरी हाइट यहाँ से यहाँ तक की बच्चों h है। तो अगर उसमें से ये y चला गया तो रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो आएगा वो ऑब्वियसली h माइनस वाई आएगा। तो ये बच्चों हो गया h माइनस वाई। तो अब आप देखिए, अगर मैं छोटा वाला ट्रायंगल लेता हूं बच्चों, उसका बेस है DE और बड़े वाले ट्रायंगल का बेस है बच्चों BC। छोटे वाले ट्रायंगल का बेस है DE और बड़े वाले ट्रायंगल का बेस है बच्चों BC। छोटे वाले ट्रायंगल की जो परपेंडिकुलर है या जो उसकी हाइट है बच्चों, वो आपको दिख रही है h माइनस वाई है, और बड़े वाले ट्रायंगल की जो हाइट है बच्चों वो है h। आई रिपीट, छोटे वाले ट्रायंगल का बेस कितना बच्चों DE, बड़े वाले ट्रायंगल का बेस कितना बच्चों BC। छोटे वाले ट्रायंगल की परपेंडिकुलर कितनी बच्चों h माइनस वाई, और बड़े वाले परपेंडिकुलर कितना बच्चों h। ये आया। इस तरह से बच्चों DE की वैल्यू जो आएगी वो किसके बराबर आएगी, वैल्यू ऑफ DE वुड बी इक्वल्स टू बच्चों h माइनस वाई इंटू अपॉन h, h माइनस वाई अपॉन h इंटू BC। और BC जो है बच्चों वो किसके बराबर होगा, दिस इज h माइनस वाई अपॉन h। और जहां तक BC का सवाल आपको जो दिखाई दे रहा है बच्चों, दैट लेंथ ऑफ BC इज इक्वल्स टू B। भाई BC की जो लेंथ है वो यहां से यहां तक की जो लेंथ आपको जो दिखाई दे रही है बच्चों, दैट इज इक्वल्स टू B, वो B के बराबर है। भाई ये BC की लेंथ B के बराबर है। सो ये आपके पास में DE आ गया। सो बच्चों एरिया जो आपके पास में जो रॉड आपने ली है बच्चों, इसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ शेडेड
जो आपके पास में स्ट्रिप है बच्चों, जो आपने स्ट्रिप ली है या जो यूँ कहूँ कि जो रॉड आपने ली है, उसका एरिया कितना होगा बच्चों? उसका एरिया सपोज कर लीजिए मैं डी ए मान लेता हूँ, तो वो क्या होगा? बीइंग अ रेक्टेंगल, उसका एरिया होगा बच्चों उसकी लेंथ इनटू उसकी ब्रेड्थ। भाई बीइंग अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, तो इसकी लेंथ है बच्चों डी ई और इसकी थिकनेस जो है बच्चों वो डी वाई है। तो इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा बच्चों लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगा, इसकी लेंथ है डी ई और इसकी ब्रेड्थ है बच्चों डी वाई। सो इसका जो एरिया आएगा बच्चों दैट इज इक्वल टू डी ए, और डी ई की लेंथ आप देखें बच्चों तो इट इज इक्वल टू एच माइनस वाई अपॉन एच इंटू बी। आप ये तो डी ई की लेंथ आ गई बच्चों इंटू डी वाई, यही कुछ पिक्चर आपके सामने आएगी। भाई आप देखिए इसका एरिया निकालना चाहते हैं, मैंने इसके एरिया को छोटा सा एरिया है चूंकि, इसलिए मैंने इसको डी ए सपोज कर लिया। तो वो होगा बच्चों इसकी लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और इसकी लेंथ है बच्चों डी ई और इसकी ब्रेड्थ है बच्चों डी वाई। तो डी ई की लेंथ आप देखिए वो यहाँ से आई इंटू डी वाई, ये आया। अब ये जो बच्चों जो आपने जो स्ट्रिप ली है वो पूरी स्ट्रिप का अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, एम आई ऑफ स्ट्रिप, ये जो स्ट्रिप आपने ली है ना बच्चों, इसका एम आई अगर मैं कैलकुलेट करूं, लेट मी कंसीडर दैट इज इक्वल टू डी आई। मैंने मान लिया बच्चों वो डी आई, तो वो क्या होगा? वो होगा, या उससे पहले एक सेकेंड, इससे भी पहले बच्चों हम हमने जो इसका एरिया लिया बच्चों वो ये लिया। अब इसका मास अगर हम लें बच्चों, मास ऑफ शेडेड स्ट्रिप, ये जो आपने स्ट्रिप ली है बच्चों, इसका मैं अगर मास लूँ तो इसका मास क्या होगा? इसका मास होगा बच्चों यूनिट एरिया का मास इनटू कितना? यूनिट एरिया का मास इनटू उसका एरिया। और मेरे ख्याल से मुझे इससे भी पहले थोड़ा सा और मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा। भाई आप यहाँ पर देखिए, ये जो आपके पास में जो ट्रायंगुलर लैमिना है, ट्रायंगुलर लैमिना का एरिया कितना होगा बच्चों? 1/2 परपेंडिकुलर इनटू बेस। भाई ट्रायंगल का एरिया, कोई भी ट्रायंगल हो, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस। तो इतने एरिया का मास कितना है बच्चों? इतने एरिया का मास है कैपिटल एम। तो यूनिट एरिया का मास कितना होगा बच्चों? यूनिट एरिया का मास हो जाएगा साहब m ओवर 1/2 HB, और ये जो होगा बच्चों दिस वी आर रिप्रेजेंटिंग बाय सिंबल सिग्मा वुड बी इक्वल्स टू बच्चों कितना? दिस वुड बी इक्वल्स टू बच्चों 2m ओवर HB। सो ये आपके पास में क्या आ गया बच्चों? यूनिट एरिया का मास। ये यूनिट एरिया का मास आ गया। तो ये जो एरिया होगा बच्चों डी ए एरिया की जो आपने जो स्ट्रिप ली है, इसका एरिया इस एरिया का मास कितना होगा? इस एरिया का मास मैंने सपोज कर लिया डीएम, यूनिट एरिया का मास सिग्मा, तो डी ए एरिया का मास बच्चों सिग्मा इंटू डी ए। भाई यूनिट एरिया का मास सिग्मा है, तो डी ए एरिया का मास हो जाएगा बच्चों सिग्मा इंटू डी ए, और सिग्मा की वैल्यू हम देखें तो वो कितनी है बच्चों? 2m ओवर एच बी इंटू डी ए, और डी ए की वैल्यू कितनी है? डी ए की वैल्यू है बच्चों h माइनस बी h माइनस वाई। वो है, मेरे ख्याल से मुझे वहाँ लिखने के लिए जगह कम पड़ेगी, मैं यहाँ लिखे देता हूँ, या चलिए यहीं पर कर देते हैं। इस डी ए एरिया का मास कितना होगा बच्चों? दैट आई कंसीडर इक्वल्स टू डी एम इज इक्वल्स टू कितना? मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया। भाई यूनिट एरिया का मास सिग्मा, तो डी एरिया का मास सिग्मा इंटू डी ए, और सिग्मा की वैल्यू कितनी है बच्चों? सिग्मा की वैल्यू है 2m ओवर एच बी, और ये डी ए जो है बच्चों दैट यू कैन सी इज इक्वल्स टू कितना है बच्चों? दैट इज इक्वल्स टू h माइनस वाई अपॉन h इंटू बी इंटू डी वाई। भाई ये डी ए एरिया था। भाई ये सिग्मा की वैल्यू थी, सिग्मा की वैल्यू ये रही 2m अपॉन एच बी, और इतना जो एरिया बच्चों दैट इज h माइनस वाई इंटू बी अपॉन एच। यही कुछ पिक्चर सामने आएगी। अब यहाँ पर बच्चों b से b क्या हो गया? अभी b से b बच्चों यहाँ पर कैंसिल हो गया, अभी b से b यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और इस तरीके से ये कितना आएगा? दिस वुड बी इक्वल्स टू 2m इंटू h माइनस वाई अपॉन h स्क्वायर इंटू बच्चों डी वाई। तो ये एरिया, ये किसका मास आ गया बच्चों? दिस इज द मास ऑफ दिस स्ट्रिप। ये जो आपने स्ट्रिप एज्यूम करी बच्चों, ये इसका मास आ गया। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं बच्चों, तो एम आई ऑफ शेडेड स्ट्रिप, एम आई ऑफ शेडेड स्ट्रिप, ये जो स्ट्रिप हमने ली है बच्चों, इसका मैं एम आई कैलकुलेट करता हूं। तो इसका एम आई कितना होगा बच्चों? लेट मी सपोज दिस इज इक्वल टू डी आई,
मैंने मान लिया कि ये जो शेडेड स्ट्रिप है बच्चों, इसका ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई, तो वो क्या होगा बच्चों, वो होगा उसका मास इनटू उसके डिस्टेंस का स्क्वायर। और यहाँ पर क्या बच्चों, ये जो आपने जो स्ट्रिप एज्यूम करी है, व्हाट स्ट्रिप यू हैव एज्यूम देयर, आप देखें ये पूरी की पूरी स्ट्रिप बच्चों इस एक्सिस से वाई डिस्टेंस पर ही है। द टोटल स्ट्रिप इज अ डिस्टेंस वाई फ्रॉम दिस एक्सिस। ये जो एक्सिस आप देख रहे हैं बच्चों, ये पूरी की पूरी स्ट्रिप इससे वाई डिस्टेंस पर ही रखी हुई है, आप नोट कर पा रहे हैं यहाँ पर। ये जो पूरी की पूरी स्ट्रिप आपको जो दिखाई दे रही है बच्चों, वो इस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर आ रही है, वो वाई डिस्टेंस पर आ रही है। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना होगा dm इंटू वाई स्क्वायर। तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बच्चों, वो आप ऐसे छोटे छोटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का समेशन कर देंगे। आप ऐसे छोटे छोटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का समेशन, एडिशन, योग कर देंगे, आपके पास में टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। अब ये लीजिए साहब, हम यहाँ पर इसको करने जाएं तो ये कितना बच्चों, dm की वैल्यू आपके पास में ये रही और वाई स्क्वायर, तो ये लीजिए 2m इंटू एच माइनस वाई अपॉन एच स्क्वायर इंटू डी वाई। तो ये तो आपके पास में किसकी वैल्यू थी बच्चों, ये वैल्यू थी आपके पास में dm की। dm क्या था, 2m इंटू एच माइनस वाई अपॉन एच स्क्वायर इंटू डी वाई, इंटू में कितना बच्चों, इंटू में वाई स्क्वायर, इंटू में वाई स्क्वायर। भाई dm ये रहा, ये पूरा जो एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये dm है इंटू वाई स्क्वायर। और इसे कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करें, वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। सबसे पहली जो स्ट्रिप लेंगे बच्चों, वो हम यहाँ पर लेंगे। भाई पहली स्ट्रिप हम यहाँ पर लेंगे और यहाँ से फिर चलते जाएंगे, स्ट्रिप यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फाइनली यहाँ पर। सो हम लोग बच्चों यहाँ से स्ट्रिप लेना शुरू करेंगे और यहाँ तक जाएंगे, मतलब लिमिट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड विल एंड ऑन h। आप पहली स्ट्रिप बच्चों यहाँ पर लेंगे और जब आपने यहाँ पर स्ट्रिप ली तो h की वैल्यू 0, भाई y की वैल्यू कितनी, 0, बिकॉज यहाँ से जो डिस्टेंस लिए बच्चों वो y है। अब जब यहाँ पर लेंगे तो y की वैल्यू 0, फिर y बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, और चलते चलते यहाँ पर y की वैल्यू कितनी हो गई, h हो गई। सो लिमिट बच्चों 0 से h तक जाएगी। अब जो जो यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स है बच्चों, उन सबको आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दीजिए। आप इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में, तो y को छोड़कर बाकी जो भी होंगे बच्चों वो कांस्टेंट होंगे, तो मैं उन्हें बाहर निकालूं तो ये कितना आएगा बच्चों, दिस इज 2m ओवर h, 2m ओवर h स्क्वायर है ना, ये लीजिए बच्चों, ये 2m ओवर एच स्क्वायर, और ये वाई स्क्वायर जो है बच्चों, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0 टू h, और ये हो जाएगा बच्चों h वाई स्क्वायर माइनस कितना, माइनस y इंटू वाई स्क्वायर, मतलब y क्यूब हो जाएगा बच्चों dy। ये लीजिए, आई रिपीट बच्चों, ये तो हो गया 2m ओवर एच स्क्वायर, और h इंटू वाई स्क्वायर ये रहा बच्चों, और y इंटू वाई स्क्वायर ये रहा। सिंपल काम है भाई, h इंटू वाई स्क्वायर, वाई इंटू वाई स्क्वायर, वाई क्यूब। अब हम क्या करें बच्चों, अब हमारे सामने ये जो भी लिखा है मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, तो अगर आपने नहीं किया हो तो आप मुझे यहीं खड़ा रखकर वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा, और अगर आपने पहले ही कर लिया है बच्चों तो बहुत अच्छी बात है। भाई मैं जो समझा रहा हूँ आपने, मैंने बोला था शायद शुरुआत में कि आप पॉज करके करिए, तो अगर आपने कर लिया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया है तो फिर भैया साथ साथ चलते चलिए। अब यहाँ पर नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर I इक्वल्स टू कितना आएगा, 2m अपॉन एच स्क्वायर, 2m अपॉन एच स्क्वायर, और इनटू में कितना बच्चों, इनटू में ये h वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, y क्यूब अपॉन 3, y क्यूब अपॉन 3, और लिमिट कितनी बच्चों 0 टू h। भाई h तो कांस्टेंट है, लेकिन y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब बाय 3 होगा, और फिर y क्यूब का इंटीग्रेशन बच्चों y टू दी पावर 4 अपॉन 4, और यहाँ पर भी लिमिट कितनी बच्चों 0 टू h। देखिए ये तो h है, और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा y क्यूब बाय 3, लिमिट 0 टू h, और y क्यूब का बच्चों y टू दी पावर 4 अपॉन 4, लिमिट 0 टू h। अब यहाँ देखिए बच्चों, दिस इज 2m ओवर एच स्क्वायर, ये 2m ओवर एच स्क्वायर, और यहाँ पर अगर आप देखें तो h बाय 3 है, और y क्यूब का इंटीग्रेशन बच्चों h क्यूब माइनस 0 क्यूब। ये लीजिए बच्चों, ये h अपॉन 3 है, और y का क्यूब मतलब h का क्यूब, और फिर 0 का क्यूब बच्चों, और यहाँ पर देखें आप तो h की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4 अपॉन 4, और ये कुछ आ जाएगा। भाई मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा, ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स काम है नहीं। आपने y, भाई ये तो अपॉन 3 था वो लिखा मैंने, ये रहा वो 3, थोड़ा सा बड़ा करके लिखे देता हूँ, ये लीजिए, और ये h का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, लाइकवाइज यहाँ पर भी। अब देखिए दिस इज 2m ओवर
एच स्क्वायर, 2m/h²। और ये क्या होगा बच्चों, दिस इज h टू द पावर 4/4 एंड दिस इज h टू द पावर 4/4। भाई ये थोड़ा सा गलत हुआ, अपॉन 3 है। h इंटू एच क्यूब कितना होगा बच्चों, h इंटू एच क्यूब हो जाएगा h टू द पावर 4 हो जाएगा। तो ये h इंटू एच क्यूब बच्चों h की पावर 4 अपॉन ये और ये। अब यहाँ 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा बच्चों, 12 होगा ऑब्वियसली। सो दिस इज 2m/h² एंड दिस इज बच्चों 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, 4h की पावर 4 माइनस 3h की पावर 4 अपॉन 3, 4 जा 12। बच्चों यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करा तो 4h की पावर 4, 3 का मल्टीप्लाई करा 3h की पावर 4 अपॉन 12 और 2 से 12 जाएगा बच्चों 6 टाइम्स, 2 से 12 जाएगा 6 टाइम्स। आप इसको सॉल्व करके देखें तो दिस इज m/h² और ये हो जाएगा बच्चों h की पावर 4 अपॉन 6। भाई 2 से 12 चला गया 6 टाइम्स गया, और ये पावर 4 में से 3 जाएंगे तो बच्चों सिंगल बचेगा, तो ये कुल मिलाकर आ जाएगा 1/6 mh²। सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, this is the moment of inertia of this triangular lamina, this is the moment of inertia of this triangular lamina about this base। इस बेस के अबाउट इसका जो mi आएगा बच्चों, इस आधार के सापेक्ष इसका जो जड़त्व आघूर्ण आएगा वो आएगा 1/6 mh²। एक बात आप नोटिस करें बच्चों, यहाँ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया वो बेस की लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा। आप देखिए बेस की लेंथ कहीं भी लिखी हुई नहीं आई है, बेस की लेंथ लिखी हुई नहीं आई है, केवल हाइट आई है 1/6 mh²। सो ये भी हमें ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, जब आपने बेस के अबाउट निकाला, देन दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंडिपेंडेंट ऑफ बेस लेंथ। ये बेस की लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा। और आप एक बात जानते हैं बच्चों कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करे तो फिर हम पावर 0 के प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। सो हम बोल सकते हैं बच्चों यहाँ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है वो बेस की लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये आप लोगों ने बच्चों ट्रायंगुलर लैमिना का एक त्रिभुजाकार प्लेट का बच्चों mi कैलकुलेट करा, कौन से एक्सेस के अबाउट, बेस के अबाउट 1/6 mh²। अब ये जो हमारे पास में जो आंसर आया है बच्चों, इसको हम इससे हम कुछ स्पेशल केसेस भी बना सकते हैं। जैसे फर्ज कीजिए बच्चों मैं अगर कोई एक स्क्वायर प्लेट लूँ, ये देखिए एक स्क्वायर प्लेट लूँ बच्चों, ये लीजिए एक स्क्वायर प्लेट बच्चों, स्क्वायर जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती है, आप लोग जानते हैं, नेचुरल सी बात है। अगर मैं ये लीजिए मैंने एक इस तरह की एक स्क्वायर प्लेट ली और मैं इसके एक डायगोनल के अबाउट, ये एक डायगोनल है बच्चों, जैसे मान लीजिए ABCD, इसका मैं इसके किसी डायगोनल के अबाउट mi कैलकुलेट करना चाहता हूँ। आई वांट टू फाइंड आउट इट्स mi अबाउट अ डायगोनल, देन हाउ आई विल प्रोसीड। मैं इसको कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं बच्चों, जरा हम इस बारे में देखें। ये आप खुद एक बार ट्राई कर लीजिए। चलिए वीडियो को पॉज करके ये मान लीजिए कि ये जो स्क्वायर है बच्चों, इसकी साइड लेंथ a है और इसका जो मास है बच्चों वो m है। अभी इसका mi कैलकुलेट करें। अब आप जब देखें तो बच्चों यहाँ पर अगर आप देखें ये DCB, अगर इतने पोर्शन को देखें बच्चों, देन दिस इज अ ट्रायंगुलर लैमिना। इतना जो पोर्शन है बच्चों वो ट्रायंगुलर लैमिना है। और ट्रायंगुलर लैमिना में अगर आप ये हाइट देखें बच्चों, तो ये हाइट आपको पता है, दिस यू मस्ट बी नोइंग इज इक्वल टू a/√2। पूरा डायगोनल जो होता है वो a√2 होता है, पूरा डायगोनल a√2 होता है, तो ये a/√2 होगा। ये जो डिस्टेंस होगी बच्चों, दिस डिस्टेंस वुड बी इक्वल टू a/√2 होगी। तो इतने वाले का अगर मैं mi कैलकुलेट करूं बच्चों, यदि मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल DCB का mi कैलकुलेट करूं तो उसका फार्मूला क्या बच्चों, 1/6। अभी आपने देखा ट्रायंगुलर लैमिना का 1/6 m क्या, m उस ट्रायंगुलर लैमिना का मास है, m उस ट्रायंगुलर लैमिना का मास है। और बाई चांस बच्चों अभी पूरी स्क्वायर लैमिना का मास था m, तो इतनी लैमिना का जो मास आपको होगा बच्चों वो होगा m/2, वो m/2 होगा बच्चों। देखिए अभी आपने ट्रायंगुलर लैमिना का mi निकाला बच्चों, वो 1/6 mh² था। अब आप इतने पोर्शन का अगर निकालते हैं तो वो कितना होगा बच्चों, 1/6 तो है ही सही, और m/2, क्योंकि इतने का मास m/2 हो गया। और h कितना बच्चों, इसकी अगर डिस्टेंस निकालें, हाइट निकालें यानी कि, तो वो कितनी होगी बच्चों, a/√2 का स्क्वायर। भाई हाइट जो है इसकी ये कितनी आएगी, a/√2 आएगी। दिस डिस्टेंस वुड बी इक्वल्स टू a/√2। तो इसका जो mi आएगा बच्चों वो कितना आएगा, 1/6। m क्या उसका मास जो कि है m/2, और h कितना बच्चों, a/√2।
अब आप ये रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा 4 6 जा 24। सो दिस वुड बी द एम आई ऑफ दिस, एम ए स्क्वायर बाय 24। भाई रूट 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 6 जा 24। सो दिस इज द एम आई ऑफ दिस ट्राइंगुलर लैमिना। ये जो ट्राइंगुलर लैमिना आपने लिए बच्चों डी सी बी, ये जो आपने ट्राइंगुलर लैमिना डी सी बी लिए बच्चों, इस डी सी बी का एम आई आ गया बच्चों एम ए स्क्वायर बाय 24। लेकिन आपको तो पूरी स्क्वायर का निकालना है, तो पूरे स्क्वायर ए बी सी डी का क्या होगा बच्चों, ए बी सी डी का क्या होगा, ए बी सी डी का होगा इसका ट्वाइस, क्योंकि जितना इधर होगा सिमेट्री से उतना ही इधर होगा। सो दैट वुड बी इक्वल टू बच्चों ट्वाइस ऑफ दिस, ट्वाइस ऑफ दिस वुड बी इसना जो था बच्चों एम स्क्वायर बाय 24, उसका स्क्वायर कर दे, उसका दुगना कर देंगे, सॉरी, आई वुड फाइंड दिस इज इक्वल टू दिस। सो दिस इज द एम आई, दिस इज द एम आई। आपने पहले इस ट्रायंगुलर प्लेट का निकाला, फिर इस ट्रायंगुलर प्लेट का निकाला, और दोनों का आपने बच्चों समेशन कर दिया, यानी कि दुगना कर दिया, बात एक ही है। सो दिस इज द एम आई बच्चों ऑफ ए स्क्वायर, एम आई ऑफ ए स्क्वायर। इनफैक्ट अगर आप इस एम आई का बच्चों इस स्क्वायर का अगर इस किसी एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, तो ये अगर इसके अबाउट निकालेंगे तो वो भी एम ए स्क्वायर बाय 12 ही आएगा, वो भी एम ए स्क्वायर बाय 12 ही आएगा। भाई आप लोगों ने रेक्टेंगुलर लैमिना का देखा था ना, रेक्टेंगुलर लैमिना का क्या आता था बच्चों, इस एक्सिस के अबाउट एम बी स्क्वायर बाय 12 आता था, एम बी स्क्वायर बाय 12 आता था। वैसे यहाँ पर भी आ जाएगा, अगर आपने इस एक्सिस का अबाउट ले लिया तो ये एम ए स्क्वायर बाय 12 आएगा। क्यों? क्योंकि मास m है, और ये वाली जो साइड है वो b है। आपको मैंने बताया था कि जो साइड है उसका स्क्वायर करेंगे, जैसे b को डिवाइड किया तो b स्क्वायर, और अगर आप l को डिवाइड करते तो l स्क्वायर, जिसको डिवाइड करो उसको उसका स्क्वायर करने का है। b को डिवाइड किया तो b का स्क्वायर, l को डिवाइड किया तो l का स्क्वायर। एनीवेज, सो बच्चों पहले आपने ट्रायंगल का निकाल दिया, फिर इस ट्रायंगल का निकाल दिया, सिमेट्री से दोनों सेम थे, उसका दुगना कर दिया। सो दिस इज द एम आई ऑफ ए स्क्वायर लैमिना अबाउट अ डायगोनल। होप आपको ये बात समझ में आई है बच्चों। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक काम करते हैं। चलिए एक काम आप करिए बच्चों, यहाँ पर अब मैं एक रेक्टेंगुलर लैमिना लेता हूँ। इस रेक्टेंगुलर लैमिना की मास में m मान लेता हूँ, लेंथ l ले लेते हैं, ब्रेड्थ b ले लेते हैं, और इस वाली एक्सिस के अबाउट, इस वाली एक्सिस के अबाउट तो एम आई आप कैलकुलेट कर ही चुके हैं। नाउ यू डू वन थिंग बच्चों, आप एक काम करें, इस डायगोनल के अबाउट इसका एम आई बताएं। यू कैलकुलेट इट्स एम आई अबाउट दिस डायगोनल। क्षणिक देर के लिए बच्चों वीडियो को पॉज करके आप करें। लेंथ l है, ब्रेड्थ b है, और मास कैपिटल M है। थोड़ी देर कीजिए बच्चों। अब जब आप इसको करेंगे तो कैसे करेंगे बच्चों, यहां पर देखिए सबसे बड़ी बात क्या है आपके पास में, यू नीड टू हैव दिस हाइट। आपको ये हाइट निकालना जरूरी है बच्चों। ये हाइट कितनी होगी वो आपको कैलकुलेट करना है। पहले तो आपको ये हाइट कैलकुलेट करना पड़ेगी। और आप एक बात समझ सकते हैं बच्चों, सिमेट्री से जैसा ट्रायंगल ऊपर वाला बना, सिमेट्री से वैसा ही ट्रायंगल नीचे वाला भी बनेगा बच्चों। जैसा ट्रायंगल ऊपर बना वैसा ही ट्रायंगल नीचे भी बनेगा। तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा बच्चों, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। पूरे रेक्टेंगल का एरिया आप जानते हैं बच्चों लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगा। दैट वुड बी इक्वल्स टू बच्चों, आप एक ट्रायंगल का एरिया निकाले तो वो हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस कितना बच्चों, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैं निकालूं एरिया ट्रायंगल, पहले तो इसकी लेंथ निकालूं, डायगोनल की लेंथ निकालूं, एज सच अनडाउटेडली आपको इस वाली एक्सिस के अबाउट एम आई निकालना है। तो ये आपको बेस की लेंथ की तो कोई ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू हैव द वैल्यू ऑफ बेस लेंथ। भाई आपको इस बेस के लेंथ की कोई ज़रूरत है क्या, कतई नहीं। आपको तो ये हाइट चाहिए, ये हाइट चाहिए, क्योंकि आपने हाइट के अबाउट देखा भैया 1/6 एम स्क्वायर। सो यू नीड टू हैव दिस हाइट, बट दिस हाइट h कैन नॉट बी कैलकुलेटेड अनलेस बच्चों आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए पूरे रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है बच्चों, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। अब अगर मैं ऊपर वाला ट्रायंगल का एरिया निकालूं तो बच्चों वो 1/2, मैंने हाइट सपोज कर ली h कर ली, और इसका बेस बच्चों पाइथागोरस थ्योरम से अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। सो दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ये जो आपके पास में जो ऊपर वाला ट्रायंगल है इसका एरिया आएगा, और जैसा एरिया इसका होगा बच्चों सिमेट्री से वैसा ही इसका भी होगा, इसलिए दुगना करना पड़ेगा। बिकॉज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस दिस ट्रायंगल। सिंपल ज्योमेट्री है भाई। पूरे रेक्टेंगल का एरिया होगा बच्चों इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया, मतलब उसका दुगुना। तो 2 से 2 जो है भैया वो कैंसल हो गया है, और इस तरीके से h की वैल्यू यदि आप निकालते हैं बच्चों, देन यू विल फाइंड दिस इज LB ओवर अंडर द रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर।
सो ये आपके पास में बच्चों हाइट आ गई, हाइट आ गई। अब आपको क्या निकालना है बच्चों, आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे रेक्टेंगुलर लेमिना का, इस डायगोनल के अबाउट। तो एक काम करें बच्चों, आप इससे नाम दे देते हैं, चलिए ABCD। अब मैं पहले तो ABC का निकालूं बच्चों, तो ABC का क्या होगा, ABC का होगा बच्चों 1/6, ABC का होगा 1/6, फिर M, और उसका मास कितना होगा बच्चों, एज आई टोल्ड दिस डायगोनल इज डिवाइडिंग दिस रेक्टेंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। सो इफ मास ऑफ द कंप्लीट दिस रेक्टेंगुलर लैमिना इज M, तो ऊपर वाले का मास होगा M/2 और नीचे वाले का भी M/2, भाई ऊपर वाले का भी M/2 और नीचे वाले का भी M/2। तो बच्चों ये लीजिए 1/6 हो गया, ये M/2 हो गया, इनटू कितना बच्चों H की वैल्यू H स्क्वायर है ना, ये भैया हाँ 1/6 M स्क्वायर, 1/6 M H स्क्वायर ये होगा। और H की वैल्यू आप लोगों ने निकाली है बच्चों, वो आ रही है M/12, और H की वैल्यू कितनी बच्चों, H की वैल्यू है LB/√L² प्लस B², यही कुछ आएगी। और इसका हमको फिर क्या करना है बच्चों, स्क्वायर करना है, इसका हमको स्क्वायर करना है भाई। 1/12 हो गया M/12, और H की वैल्यू LB/√L² प्लस B²। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, दिस वुड बी M/12 इंटू बच्चों कितना L² B² अपॉन L² प्लस B²। सो दिस इज द MI ऑफ दिस ट्रायंगुलर प्लेट। इस ट्रायंगुलर प्लेट का MI आया, तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया अगर आप निकालेंगे बच्चों, तो वो इसका दुगना होगा, ट्वाइस ऑफ द अबोव वन। ये जो आपके पास में है इसका दुगना, और इसका दुगना कर देंगे बच्चों तो फिर ये हो जाएगा M/6 इंटू कितना बच्चों L² B² अपॉन L² प्लस B²। सो दिस इज द MI, दिस इज द MI ऑफ दिस ट्रायंगुलर लैमिना। तो हमने जो अभी ट्रायंगुलर वाली प्लेट का जो करा बच्चों, जिसका फार्मूला जिससे हमने डिराइव करके देखा, तो कितना है बच्चों 1/6 MH²। इसको हम यूज़ कर करके बच्चों अलग अलग शेप, जैसे अभी आप लोगों ने ट्रायंगल निकाला बच्चों, आपने रेक्टेंगल निकाला, हेक्सागन भी हम ले सकते हैं इसी तरह से। एक किसी हेक्सागन का अगर हमको किसी इसी तरह से डायगोनल के अबाउट निकालना है, तो कई तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है बच्चों। और ये जो छोटे छोटे से जो रिजल्ट्स आपके सामने आ रहे हैं, रिंग का, डिस्क का, जो अभी हम लोगों ने देखा है बच्चों, या अभी हमने ये जो ट्रायंगुलर प्लेट का देखा है, ये सब हमको जो है बच्चों इनको बिल्कुल हमें कंठस्थ रखना है, क्योंकि जब हमको सम्स बनेंगे बच्चों, तो वो उनमें इनकी कहीं ना कहीं यूज़ ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी।